Hi everyone, welcome to episode 5 of Bold Basanti Podcast Season 2. I know last वाला episode काफी heavy हो गया था and for me to recuperate from it took a little while, but then I'm back with my old enthusiasm, energy, positivity and blah 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 blah. But guys, before I start the episode, मतलब मैं आई नो हर एपिसोड में आप लोगों को थैंक यू बोल रही होती हूँ, बट दिस टाइम आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड द फैक्ट दैट यार मैंने क्या अच्छे कर्म किए मुझे नहीं पता, बट यू गाइस आर सो 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 डैम स्वीट. मतलब इतनी एम्पैथी, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना सपोर्ट. गाइस आई लव यू, लाइक जेन्युइनली. मैं आपसे मिली नहीं इन पर्सन. आई होप वन डे वी गेट टू मीट. आई वुड give you hugs. So many hugs. Like आप लोग ने इतना प्यार, अंडरस्टैंडिंग दिखाई और मुझे उस टाइम लगा था यार मैं बेकार में ही डर रही थी कि मतलब आप लोग शायद मुझे जज करोगे या बोलोगे यार ये मतलब सिंपैथी के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है. ऑल्दो कुछ लोगों ने और मेरे कुछ दोस्तों ने पॉइंट आउट ज़रूर किया कि यार रिचा, बिकॉज एटलीस्ट माई फ्रेंड्स दे नो आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वॉशेस हर डर्टी लिनन इन पब्लिक. एंड द वंस हु डोंट नो मी, लाइक आप में से जो लोग मुझे बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, उनको भी थोड़ा अटपटा लगा कि यार इतने सालों बाद ये बात लाने की क्या ज़रूरत थी. और एनी विच वेज यू हैड हील्ड, यू नो, तुम यू नो आई नो दे वर कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ कंसर्न कि ये बातें करके कहीं ना कहीं मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था वो सब शेयर करना. गाइज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड जनरली मैं वो इंसान नहीं हूँ, लाइक. बट आप ये सोचो कि अगर मैं आफ्टर 10.5 years ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, अ लॉट ऑफ करेज टू शेयर, or rather not even share, to bare your heart and soul to anyone. And something like this where you know कि there are chances that people might judge you or see you in a different light. They might not like you. They might just feel you're such a weak person. You are a pretentious person कि तुम दिखाती हो बड़ी strong हो, कुछ नहीं हो, कैसी लड़की है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है इसको अपने लिए, पिट के आगे. मतलब सोचने वाले किसी भी एंगल में सोच सकते हैं. So imagine with all that fear, if I decided to share this with you guys, it took a lot on my part as well. तीसरी बार में जाके मैं फाइनली वो शूट कर पाई थी, क्योंकि 2 दिन पहले तक, मतलब उसके पहले 2 दिन मैंने ट्राई किया और हर बार उसी पॉइंट पे आकर ही मैं रुक जाती थी और मैं नहीं कर पाती थी. आई यूज्ड टू गेट ऑल शिवर्स, लाइक लिटरली मेरे हाथ कांपने लगते थे. बट उस दिन आई डिसाइडेड, एंड मेरे डिसीजन में बहुत बड़ा, मेरा इस डिसीजन को लेने में बहुत बड़ा हाथ आप लोगों का है. यू नो, बिकॉज आई से दैट आई एम योर ट्रू फ्रेंड एंड हियर यू हैव अ फ्रेंड यू कैन शेयर थिंग्स विद एंड ऑल. बट अगर मैं ही, इफ आई विल नॉट बेयर माई हार्ट एंड सोल टू यू गाइज, देन हाउ विल यू गाइज डू दैट विद मी? अगर मैं आपकी सच्ची दोस्त हूँ और आपसे कह रही हूँ, आप मेरे पे भरोसा कर रही हूँ, तो बिफोर मी आस्किंग यू टू ट्रस्ट मी, यू गॉट टू ट्रस्ट मी. यू गॉट टू have that confidence कि okay, we can share and bare our heart and soul to her, because she did the same to us. So if I'm asking, I only have to take that first step and bare my heart and soul to you guys. My intention was not to gain sympathy, not to say that oh, I had a terrible relationship. I did, and I moved on, I have healed. But there are many people out there who still haven't, who are still probably going through it or have been through it but have not healed themselves, have not moved on completely. And these kind of experiences, as I mentioned in the last episode, are traumatic to a level where it scars you for life. It does not matter आपकी लाइफ के किस एज और स्टेज में ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, it scars you. एंड अगर आप वो स्कार, चलो वक्त रहते रहते एक बार को शायद लाइट हो जाए, बट वो आपका ट्रिगर पॉइंट कहीं कहीं बन जाता है. आप उस ट्रिगर पॉइंट को कैसे कंट्रोल करो, क्या करो, बहुत इट इज़ नॉट, इट इज़ फार मच मोर ईजियर सेड देन डन. तो यही सब सोच के आई वाज लाइक, आई हैव गॉट टू, नाउ दैट आई एम बैक टू द फियरलेस एंड आउटस्पोकन एंड ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग रिचा दैट आई न्यू ऑफ माई सेल्फ, आई नीड टू. एंड सी, आप लोगों में से ना सिर्फ लोगों ने मुझे सपोर्ट, प्यार और अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी दी, बट एट द सेम टाइम क्वाइट अ लॉट ऑफ यू शेयर्ड समथिंग वेरी इंटीमेट थिंग्स अबाउट देयर रिलेशनशिप्स विद मी एंड हाउ द रिलेशनशिप्स आर नॉट एट ऑल healthy. So if I could be of any help
in calming you down, or just, you know, by listening to you guys, if I could be of any help, it's worth it taking that risk. It's worth it, even if you judge me or question my decision. Not many of them, trust me, बहुत मतलब एक दो तीन लोग ही थे. तो शिकायत नहीं करूँगी, बिकॉज आई नो कि वो भी जो बोल रहे थे, दैट वाज ओनली बिकॉज दे सॉ मी क्राइंग, दे सॉ मी टेयरी आईड, दे सॉ दैट it was getting heavy on me, which is why probably they were just saying, yeah, why did you have to do it, you know, especially after such a long gap of 10.5 years. So anyway, अभी 4th episode में तो मैंने पीछे का गैप जो था, you know, हमारे 2nd और 3rd episode का गैप मैंने आपको 4th episode में बताया. तो हमने 3rd episode में डिस्कस क्या किया था कि I caught them red handed, और मैं वहाँ से फिर चली गई थी. So now as you know that girl was my flatmate. अब उसको पता है कि मैंने I have caught them red handed. And mind you, again I'll remind you कि उन लोगों को नहीं पता है कि मैं आधे घंटे पहले वहाँ खड़ी थी उनके रूम के बाहर, and I saw them doing whatever they were doing or doing each other. तो they thought कि अरे she might have just banged and saw, so we can still cook up story and maybe cover it up. And because अगर मैंने उसको आज के आज, and because that girl knew, क्योंकि आंटी ने बोल रखा है मैं रातों रात किसी को निकाल सकती हूँ, मुझे किसी को ये भी नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं कि हफ्ते भर का महीने भर का नोटिस, आई कैन जस्ट सिंपली से आउट. तो शी वाज लाइक आई विल नॉट हैव अ प्लेस टू गो, एंड दिस गाय इज ऑलरेडी लिविंग इन 1-room किचन. ऑन टॉप ऑफ इट वहाँ से उसका ऑफिस बहुत दूर है, मेरे यहाँ से तो ऑब्वियसली कन्वीनियंट था. तो शी गॉट ऑल you know this thing, and this guy, both of them come in the evening to the house, to my apartment, and we are sitting across the dining table, and both of them have prepared a story saying that ki whatever you think is not the truth, she is my sister. I mean like भाई कैसे कर लेते हो यार तुम लोग, मतलब एक्टिंग सारी यहीं पर ही दिखानी है, जाओ कहीं ऑडिशन दो, मतलब बन जाओ एक्टर तुम दोनों, कि नहीं हम तो भाई बहन हैं और ऐसा कुछ नहीं है. शी जस्ट हैड, यू नो व्हाट आई रिमेंबर, कि शायद हो सकता है बड़ी बहन, वही कहानियाँ कि प्रॉब्लम उसका था एंड शी वांटेड टू टॉक अबाउट इट, समथिंग लाइक दैट. एंड आई एम लाइक, यू नो, आई एम राइट हियर, आई वाज राइट हियर, यू हैव शेयर्ड सो मेनी थिंग्स विद मी, कुडंट यू शेयर दिस विद मी? और अगर ऐसा था भी तो मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? व्हाई डिड यू हैव टू गो टू हिज प्लेस? यू कुड हैव स्पोकन और व्हाटएवर, कॉल्ड हिम होम, स्पोकन टू हिम. उसके घर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? और अचानक से, यू नो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब इंसान झूठ बोलता है ना वो भूल जाता है, सच उसे हमेशा याद रहेगा. क्योंकि आप कहानी जब बना रहे होते हो ना, समटाइम्स उस वक्त आपको याद रहेगा बट डिटेल्स आप भूल जाते हो. दे फॉरगॉट दैट सुबह मुझे ये बोला था कि तबीयत खराब थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, अभी बोल रहे हैं कि कुछ बात करनी थी इसलिए आ गई. मैंने कहा अच्छा. सो मैं समझ गई कि उनको, मतलब दिस गर्ल ऑब्वियसली डज नॉट वांट टू लीव द फ्लैट वेयर शी फाइंड, और शी विल ट्राई टू बाय टाइम from me so that she can figure out a place for herself and then move. तो मैं उसको अंदर कमरे में लेके गई, एंड कोइंसिडेंटली उस टाइम पे मेरे 2 फ्रेंड्स मेरे घर पर थे. सो दे वर सिटिंग विद माई एक्स, ओके, एंड आई टुक द गर्ल इनसाइड माई रूम. शी वॉज ट्राइंग टू बी ऑल कोय एंड नाइस एंड यू नो नाइव एंड सीधी सादी भोली भाली टाइप्स, एंड शी वॉज ट्राइंग टू कुक अप स्टोरीज एंड टेल मी, कन्विंस मी दैट वॉट एवर, यू नो, when, and I'm like, and I didn't want to tell them that कि dude I saw you guys. I was like let me see, कितना अभी भी मुझे सोच रहे हैं कि मुझे उल्लू बना सकते हैं. मतलब मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं तो नाइव और अपने आप को गलत समझ रही हूँ, ये मुझे किस लेवल पे समझ रहे हैं, मैं भी ये देखना चाहती हूँ. She's going on and then I said something that just like she had to control. She was fuming from inside. I said something कि you know what, I only came there because उसकी मॉम का फ़ोन आया था, they want, and probably इसने शायद बात की है घर पे शादी वादी के लिए, and they were like okay fine, we are okay to you know ask your father to come, और better होगा कि हम ही लोग तुम्हारे वहाँ आ जाते हैं and all of that, something like that, something on those lines I said, and she was fuming. It was there, the rage was in her eyes, but she was like अच्छा ऐसे करके, यू नो, लाइक शी वाज शॉक्ड. शी वाज लाइक अच्छा तो मेरा कट रहा है, यहाँ पर मेरे साथ अफेयर कर रहा है और उधर अपने घर पे कह रहा है कि इससे शादी करनी है इसको. तो एंड मैंने बोला अगर एक्टिंग की बात आई तो मैं भी बहुत बढ़िया एक्टिंग कर सकती हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरा काट रहे हो तो मैंने भी सीख लिया है. मतलब ये कुछ घंटे मेरे को लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सिखा चुके हैं और टैलेंट भी दे दिया है मुझे एक्टिंग करने का. एंड देन शी वेंट टू द रूम थिंकिंग दैट कि वो कन्विंस कर चुकी है. मैंने कहा अच्छा तो रूम में जाए ना. Meanwhile, I don't remember now, but something
that in the conversation that my friends and my ex had outside in the living room, something didn't match, because she said something to me and he said something to me, something to my friends, which were, the information was not matching. So basically obviously they had prepared a story. They were not expecting कि हम दोनों को अलग करके, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट आई थिंक वो भगवान की चमत्कार था, गॉड्स ग्रेस, कि क्या सोच के मैंने बोला अच्छा तू अंदर चल, बिकॉज दे वर सेपरेटेड, दे डिडंट नो कि हम एक दूसरे से, मतलब मैं उससे और मेरे फ्रेंड्स उससे क्या बात करेंगे, एंड दे वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि मेरे फ्रेंड्स भी होंगे. सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाट वाज द कॉन्वर्सेशन, बट इतना हुआ कि जब ये दोनों से बात हो गई, सो दिस गाय इज सिटिंग इन द लिविंग रूम, माय फ्रेंड्स कम इनटू माय रूम एंड वी आर टॉकिंग एंड वी गेट टू नो कि मेरे इस सवाल का या इस कहानी का पॉइंट पे इसने ये जवाब दिया, दिस गाय हैज गिवन दिस, एंड नॉट जस्ट वन, देयर वर फ्यू मोर डॉट्स व्हिच वर जस्ट नॉट मेकिंग सेंस, दे वर जस्ट नॉट जॉइनिंग. तो हम समझ गए, उन्होंने कहा ये खैर पता ही है हमको, बट अब लाइक लॉजिकली प्रूफ भी मिल रहा है कि हाँ भाई मैंने तो, मुझे तो पता है मैंने क्या देखा है, बट माई फ्रेंड्स ऑब्वियसली हैव नॉट सीन ना. तो उनको भी लगा यार ये मतलब कितने शाणे हैं लोग, कितना वो कर रहे हैं, दे हैव रियली लाइक, कोई आँख में शर्म ही नहीं है लोगों की सब ऐसे. देन बी सो देन आफ्टर लाइक दिस कॉन्वर्सेशन दैट आई हैव विद माई फ्रेंड्स, आई गो टू हर रूम एंड आई से कि अच्छा लिसन, यू नो व्हाट, आई नो व्हाटएवर यू सेड सच वही है, there's nothing between you guys or whatever. I said, but ये जो नॉट है ना, ये काफ़ी डीप है, और अब ये जो गांठ है ना, वो दिस विल कीप ऑन बॉदरिंग बोथ ऑफ अस. अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा वो सस्पेशन मेरे अंदर आ गया है. मैं मान रही हूँ तुम्हारा सच, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट्स ह्यूमन. सो आई विल स्टिल हैव टू आस्क यू टू वेकेट द अपार्टमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड नॉट फॉर मी. हम दोनों के पीस के लिए और अपने उसके लिए वी नीड टू live separately, and since you know this apartment is in my name, so you and I have only paid the deposit and everything, so you will have to vacate the apartment. अगर अभी नहीं तो कल सुबह तक कर देना, because I just don't want to be around such sort of negativity, or क्योंकि I also need time for myself. She's like yeah okay. And then I came to my living room. Cut to 2 minutes later, she tells me कि Richa, I leave right away only. I said ठीक है, I'm not forcing you, but if you decide so, it's okay. Have a good life करके I asked them to leave. But before leaving, मैं peacefully अभी भी, मतलब imagine I'm still not bringing up the fact that dude, I've seen you guys doing and making out, and all of a sudden this guy is back to his that anger and rage wala zone. But thankfully this time it was for everybody to see. That girl, I didn't care what she thought of him, but my friends were like what the fuck, because up until then, yes, they were trusting whatever I said, but at the same time they had not seen him like that, because I had only seen him like that. So they were also like, is this that person that we knew all these years? This person does not seem like the person that we knew. And he went on to say things like you talk about me being like this and that, it was all because of you did this to me, I became all this violent and blah blah because of you. And I'm like, and I'm still keeping my calm, okay? I'm like, okay, go on. At that point of time, I didn't really care what those two friends of mine or the entire fucking world thinks of me. I didn't care. I was like, okay, I've done this to you, no? So then why are you this here? You shouldn't be here. You shouldn't be in this relationship. Oh, I was trying to be all nice and supportive, and मतलब basically जो मैं कर रही थी वो मेरे पे, वो अपने पे ले लिया, and I become the villain. I'm like, हाँ ठीक है, I'm the villain ना, please exit. Let's not make it difficult for each other. If it is this difficult for you to be with me, I am freeing you from this. You are free from now. Be with whoever, do whoever, I don't care. I don't want to be in this relationship with you anymore. I have nothing to do with you, you have nothing to do with me. And I don't know where did I find that courage and that grace, because it was very easy for me to tell कि अरे तुमने ये किया वो किया, but I knew कि if I start doing that, no, my hurt, my pain will start coming and I'll start crying and all, and I didn't want to do that. I was like, no, I will not. और वो डायलॉग है ना प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का, आई थिंक, कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए.
And that day, I think my fear just went off. I was no more afraid of him. I was no more afraid in like looking him into his eyes and saying, I, no matter whatever I was saying, but उसको मेरी आंखों से दिख रहा था कि dude, सच क्या है, मैं अगर बोल दूंगी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, जाओ यहाँ से. Because I don't give two fucks what the world will think about me from now on. You want to trigger me, I will not get triggered. That pissed him off all the more. That brought out the entire demon that he has in him all the more outside for everybody to see. I will not lose my peace of mind or my happiness because of somebody else, because somebody else wants to disturb that. I always believed that my peace of mind and my happiness is before anything, but in those years I kind of forgot that. And that day when I found my courage, it also reminded me that he's trying to trigger you, you will not. You will keep your peace. You are a graceful person, you will keep your grace and you will handle the situation beautifully. And I did. It was, मतलब that day सुबह disgust था, but by the end of the day, that relief that I know the truth, that relief kind of, you know, थोड़ा बढ़ गया वो relief. Because I again met the Richa that I knew. वो वापस वो रिचा जो जिस रिचा को मैं जानती थी पहचानती थी उसकी झलक मुझे देखने लगी. when I gave it back to him without getting triggered, without getting emotional, you know, all stern and firm. And my way is generally polite and firm, so I was being polite and yet firm. It was very nice to meet myself again after a big long gap of few years. Yeah. So as much as my day started off in a very awkward note and the sight, but it eventually ended on a good note. And one more thing that happened was, as I said ना कि वो मेरे दोस्तों हमारे जो common friends उनके घर पे लोग जाते थे दोनों, तो slowly and gradually मतलब वो धीरे धीरे ना he was trying to drill in everybody's mind कि what that I am such and such person, blah blah, so that कि कल को उनको झटका ना लगे. And he was always the guy who wanted to be in good books of everybody. He was very image conscious कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो real में क्या है, the demon side of his. Everybody should think that he's such a great nice guy. So वो धीरे धीरे अपना वो you know he was playing his cards कि पहले थोड़ा सा उसका बोलना शुरू कर कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है, blah blah blah, so that you know later on he can justify that she didn't have time. And then saying that you know she has guy friends, पता नहीं क्या क्या, all of that. मतलब he was cooking up stories, maligning my entire reputation and image. But he was trying to draw and paint me in a very different light in front of those common friends of ours. But one good thing that happened was कि उनमें से कुछ ऐसे लोग थे who didn't believe whatever he said. In fact, those guys and girls, they came to me and said कि what actually happened and all. I said no, nothing happened, because वो दो लोग में जो दोस्त थे उन्होंने ही देखा था, बाकी तो किसी को पता नहीं था. They all knew कि हमारा breakup हुआ ऐसे. So I simply said कि यार you know we just wanted different things from our lives, so yeah we just felt that it's better to part ways. And those friends of mine were like कि तू अभी भी कुछ नहीं बोलेगी, this guy is going out and around and meeting everybody, whoever you guys know, and telling and saying such nasty stuff about you which we know is not the truth, and you're still not saying anything. And I just said one thing, मैंने कहा this is my reward that you guys didn't trust him. और क्या चाहिए, मुझे पता है मेरा सच क्या है. And as long as you know the truth, it does not matter what the world thinks. But I'm glad that you guys are trusting enough and you are not believing a word that he's saying. That's more than enough for me. But then there were few who did believe what he said. Of course, क्योंकि हम दोनों के friends हैं ना, और वो नहीं believe करना चाह रहे थे मेरे ऊपर. They wanted to believe what he was saying. And honestly, मैं उस टाइम पे उस वापस वैसी हो गई थी. I am not going to prove anything to anybody. I am not going to go to everybody and clarify things or say my side and say कि no he's the one. No, that's not me. वो उसका तरीका है. I don't need to put down somebody. But he was that guy. He would not work on himself, but he would put down the other person by sabotaging and saying things, baseless things actually. But having said that,
the good thing was that these people who didn't believe, they trusted him and not believed in me, and the fact that we should ask her, we should also try to know the other side of the story, what's her side. They are no more my friends. It was God's own way of filtering out every unwanted, unreliable, insensitive, not worthy of my friendship or trust. All those people, they were all filtered out that year out of my life, like essay, which was good. Sahi hai na? I was left with all the good things. Every bad thing was filtered out of my life. And God was so kind that I didn't have to do it. He did it for me. And now, honestly, I actually thank that girl. Because I was going through a big time shit and mess before she came in. She came in, वो कहती मैं लिटरली बोलती हूँ, मैंने कहा भाई जरूर जो भी है सच्चा झूठा भाई जो भी उसको बोलती थी, बट शायद बहन वो मेरी थी, मेरे सका सापा अपने ऊपर ले गई. So I see things in that way कि God had to teach me certain lessons, and after that I learned few lessons that I have like tied a knot, and I'm not letting those lessons ever go away. तो कभी कभी ना, जैसे पेरेंट्स आपको समझाते लेकिन कभी कभी आपको ना उनको जोर का झटका जोर से देना पड़ता है. सो गॉड वॉज बीइंग दैट पेरेंट कि यार तुझे जोर का झटका जोर से देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तू एक बार ये झटका खाएगी तो लाइफ लॉन्ग के लिए सेट हो जाएगी तू. और वही हुआ. सो वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. इट्स सो ट्रू टू एवरी बिट. व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड. रेट्रोस्पेक्ट में देखो, उस वक्त तो मुझे ऑब्वियसली उसी दिन काफ़ी सारी चीज़ों की मुझे ग्रैटिट्यूड और एक रिलीफ तो था ही, पर स्टूडिंग ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग फिल्टरिंग आउट पीपल, आई वाज लाइक आई फील सो लाइट, आई फील so much more positive. I don't have anybody in the name of friend or girlfriend or boyfriend or whatsoever who are not needed in my life. All I am left with is the good people, the green, the positive people. Okay, I have to tell you this thing. Another interesting thing that happened was that after all this filtration process, supervised by the Almighty, कुछ 6-8 महीने, 6-8 months later, all those people who believed my ex and didn't even bother to know my side of story, they all came back. I don't know how, what happened, I really don't know, because मैं तो obviously full disconnect में थी कि भाई if you're not interested in talking to me and if you don't trust me, then there's no point ना. मतलब मैं genuinely, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है आपको किसी को दोस्त बोलने का, या किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर बोलने का. तो सो दिस हैपेंस दैट वन बाय वन, धीरे धीरे करके everybody is coming back to me and they're apologizing, they're sorry, and I was like, it's okay, not your fault, because you had also not seen him in that light. Although मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि भाई तुमने भी तो मुझे उस लाइट में नहीं देखा था ना. Like you had also, जो भी वो मेरे बारे में जितना भी गंद बोला उसने, did you guys ever see me like that? Did you guys ever see me behaving like that? So if you have the reason to say कि यार we never expected that वो ऐसा होगा और वो ऐसा कभी दिखा भी नहीं सामने, yeah, but the point is कि most of them knew me before they knew him, but you chose to believe him. The thing is this, God has filtered these people out of my life, and if they were not there during my worst, they don't deserve me in my best. As simple as that. अगर आपने तब भरोसा तो छोड़ो, आपने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि आप मुझसे आके एक बार मुझसे बात कर लो. If you are being this judge, then you should listen to both the sides of the story, no? You went ahead with one side of story and you had your conclusion and your judgment ready. ठीक है, I forgive you, but मैंने बहुत, as I said, मैं non confrontational हूँ, तो मैं पे तो नहीं, but मैंने अपने तरीके से I started distancing myself, so much so that I think they also got a hint that we are no more friends. आज की तारीख है वो इतने साल पहले. I have not spoken to them. I don't wish bad for them, I wish good for them. But यहाँ से, yeah, they are as good as strangers for me now. But ठीक है, because honestly मुझे इस चीज़ का मलाल नहीं. I have no regrets about the fact कि once they were my friends. I think that time told me that they were probably never my friends. Anyway, I'm glad that experience happened. I actually thank God for that relationship that had happened in my life.
because I'm a far much better, wiser, and mature person now. And I think that that incident, that entire experience also taught me one thing, that the best of your lessons come from the worst of your experiences. So if I may say so, I'm very happy with the people that I have in my life as my friends, who I call my extended family, or rather, I would say my chosen family. That I can rightfully say that all these people in my life, including my family and my chosen family, they are my backbone, they are my strength, and I couldn't have asked for better people in my life. We support each other, we motivate each other, we inspire each other, we laugh together, we cry together, we share our lives, and yeah, life सही हो जाती है, पता है? You know, you can earn money, but when you earn people and the right people in your life, that's the biggest wealth that you can have in today's time and age. The people that you can trust. It's very difficult in today's time to trust people. So if you can find people who you can trust, who you know that will be there with you through thick and thin, who you know are going to support you, love you, care for you, do anything for you, be the backbone of your life, you don't need anybody else. You don't need anything else. सब सही रहता है, पता है? When you have the right people and you know कि यार कोई भी प्रॉब्लम आएगी है ना मेरे साथ है तो सब हो जाएगा. That assurance is another level of power that you can feel and experience when you have it. So guys, find those people who you think are the chosen ones, who you can call your chosen family, and you will see the amount of gratitude that you'll have. So आज मेरी ब्रेकअप स्टोरी का जो सेक्शन था वो ख़त्म हो गया. ठीक है, मैंने जितना छोटा और जितना जिसमें बोल सकती थी मैंने बोला. ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. मतलब इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें कैसे कैसे सोच के, मतलब जो माइलस्टोन्स मैंने चूज़ किए कि भाई ये टर्निंग पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए. From next episode onwards, I will tell you how did I dealt with the bad after effects of breakup. Because as I mentioned earlier, ब्रेकअप से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ब्रेकअप के आफ्टर इफेक्ट्स को डील करना. तो वो मैंने कैसे डील किया, क्या लेसन्स मैंने सीखे, क्योंकि अभी तक मैंने लेसन्स आपको नहीं बताया, क्या लेसन्स मैंने सीखे, कैसे मूव ऑन किया. अब आप बोलो कि मूव ऑन डीलिंग, आई टेल यू द डिफरेंस. सब कुछ बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में, विच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वेडनेसडे. Until then, love yourself, respect yourself, and prioritize yourself. Okay? Till then, ऐसे यार मैंने थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ इयरिंग्स ट्राई की है. दिस इज अनदर चोजन फैमिली पर्सन, शी गिफ्टेड मी दिस. हाउ डू यू गाइस लाइक इट? आई रियली लाइक इट. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश. चलो बाय गाइस.